हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूले, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए हर बार एक नई मजेदार इंटरेस्टिंग कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। इस दुनिया में न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो गरीबी से लड़ते हुए अपने परिवार का पेट पालने के लिए पूरा जीवन मेहनत करते हैं। लेकिन इंसान में अगर शिद्दत हो तो उसका हर सपना जरूर पूरा होता है। शोभा और उसकी बेटी प्रिया की भी ये कहानी यही बताती है। शोभा की शादी अशोक से हुई थी। दोनों खुशी से रह रहे थे। एक दिन शोभा अशोक से कहती है, सुनिए जी, कल अपनी प्रिया 1 साल की हो जाएगी। उसका पहला जन्मदिन है कल। अरे हाँ, अच्छा हुआ जो तुमने मुझे याद दिला दिया। मैं तो भूल ही गया था। शाम को चलेंगे बाजार, कुछ अच्छा सा खरीद लेना उसके लिए। अच्छा तो मैं चलता हूँ, खेत पर जाने के लिए देरी हो रही है। जी ठीक है, परंतु टाइम से घर आ जाना। अशोक खेत के लिए निकल जाता है। वो मन ही मन बहुत खुश था। अपनी बेटी प्रिया का जन्मदिन अच्छे से मनाना चाहता था, मगर भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। उसी दिन खेत में काम करते वक्त एक जहरीले सांप ने अशोक को काट लिया। जहर की वजह से अशोक ने अपने खेत में ही दम तोड़ दिया। शोभा के लिए ये बहुत बड़ा झटका था। 1 साल की छोटी सी प्रिया की पूरी जिम्मेदारी अब शोभा पर आ गई थी। ऐसे ही दिन निकल रहे थे। अब प्रिया 5 साल की हो गई थी, परंतु शोभा को जब कोई रास्ता नजर नहीं आया तो वो मन ही मन भगवान से कहती है, हे भगवान, ये क्या किया आपने? अब हम किसके सहारे जिएंगे? मैं कैसे अपनी बच्ची को पालूंगी? हे भगवान। शोभा भगवान से सवाल तो पूछ रही थी, परंतु वो जानती थी कि इन सवालों के जवाब उसे खुद ही ढूंढने थे। उसने हिम्मत नहीं हारी और काम की तलाश में शहर की ओर जाने लगी। शाम होने को थी और उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। तभी उसने एक कार को अपनी तरफ आते हुए देखा। शोभा कार को अपनी तरफ आते हुए देखकर कार की ओर जाने लगी कि तभी अचानक उसका एक बड़ी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने से शोभा का बहुत सारा खून निकल गया और उसकी तुरंत मौत हो गई। परंतु प्रिया को सिर्फ छोटी मोटी खरोंची आई थी। एक्सीडेंट हुआ देखकर कार से एक औरत निकली और तुरंत उसने प्रिया को गोद में उठा लिया। वो औरत उस जगह की IAS ऑफिसर थी। उसका नाम IAS शांति था। उसने शोभा का अंतिम संस्कार करवा दिया और प्रिया को अपने घर लेकर चली गई। शांति की एक अपनी बेटी भी थी जिसका नाम कोमल था। कोमल एक अमीर घर की थी। पैसों का घमंड करना, अपने से कम पैसों वालों को कुछ ना समझना, ये उसकी आदत थी। वो सभी बच्चों पर अपने पैसे की धौंस दिखाती थी। बच्चों को कोमल के स्वभाव का पता था, इसीलिए वो पीठ पीछे कोमल की बुराई करते और उसके सामने उसकी झूठी तारीफ करते थे। शांति ने प्रिया का एडमिशन भी कोमल की क्लास में ही करवा दिया। प्रिया पढ़ाई में अच्छी थी, साथ ही साथ वो स्कूल में की जाने वाली प्रतियोगिता में भी भाग लेती थी। एक बार स्कूल में ड्राइंग की प्रतियोगिता में कोमल की जगह प्रिया फर्स्ट आ गई। इस बात पर कोमल प्रिया से और ईर्ष्या करने लगी। प्रिया कक्षा में अच्छे नंबर लाकर कोमल को पीछे कर दिया करती थी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। प्रिया शांति के बंगले का पूरा ध्यान रखती, घर का सारा काम करती और साथ ही साथ वो अपनी पढ़ाई का भी ध्यान रखती थी। शांति भी प्रिया के स्वभाव से बहुत खुश थी। एक दिन जब शांति ऑफिस से लौटी तो उसके हाथ में कुछ खिलौने और पेंसिल कॉपी थी। शांति ने आवाज लगाई, अरे कोमल और प्रिया, कहाँ हो दोनों? देखो तो मम्मी आपके लिए क्या लेकर आई है। शांति कोमल और प्रिया दोनों से प्यार करती थी। प्रिया भी शांति की आवाज सुनकर सब कुछ छोड़कर उसकी तरफ दौड़ती चली आई और शांति को गले लगा लिया। तभी कोमल वहाँ आ गई। प्रिया को गले लगे देख कोमल को गुस्सा आ गया, परंतु वहाँ रखे खिलौने देखकर उसका गुस्सा शांत हो गया और वो खिलौने से खेलने लगी। परंतु वही शांति ने देखा कि प्रिया ने सारे खिलौने एक तरफ रखकर
किताबें पढ़ने लगी और उसे ऐसा करता देख शांति को बहुत अच्छा लगा। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। प्रिया और कोमल बड़ी हो गई। शांति प्रिया की पढ़ाई का पूरा खर्च उठा रही थी। इसके अलावा जब भी उसे वक्त मिलता वो खुद भी उसे पढ़ाती। वहीं कोमल का ध्यान पढ़ाई से हटता गया। देखते ही देखते प्रिया ने पहले 12वीं में टॉप किया और फिर कॉलेज में भी। लेकिन उस दिन की बात ही कुछ अलग थी। शांति की गाइडेंस में प्रिया ने यूपीएससी बहुत अच्छे नंबरों के साथ पास कर लिया था। परंतु वही कोमल बस दिन भर घर में बैठकर अच्छा खाती और चुटकुले पढ़ती थी। रिजल्ट आने के बाद प्रिया की खुशी का ठिकाना नहीं था। आंटी, कोमल आंटी, कहाँ हो आप दोनों जल्दी आओ। तभी अंदर के कमरे से शांति हाथ में मिठाई लिए प्रिया के पास आई। तुमने यूपीएससी क्रैक कर दिया ना, तो क्या ये बात मुझे नहीं पता चलेगी? मेरी गुड़िया रानी, आई एम प्राउड ऑफ यू। शांति की आंखों में आंसू थे। आप रो क्यों रही हो? अरे मेरी बेटी, ये तो खुशी के आंसू हैं। प्रिया ने शांति के आगे हाथ जोड़े और कहा, आंटी, मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं? आप तो भगवान है मेरे लिए। आज के जमाने में इतना कौन सोचता है किसी और के बारे में। तुम मेरी अपनी हो प्रिया। चलो अब एक काम करो, जल्दी से तुम दोनों तैयार हो जाओ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। शांति प्रिया और कोमल को कार में बैठाकर निकल पड़ती है। रास्ते में प्रिया शांति से पूछती है, हम कहाँ जा रहे हैं आंटी? आज मैं तुम्हें अपना असली घर दिखाने ले जा रही हूँ। अच्छा सच? आज तक तो आपने इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। शांति मुस्कुरा देती है और कुछ नहीं कहती। थोड़ी देर बाद कार एक बड़े से बंगले के सामने पहुँच जाती है। वो तीनों कार से उतरते हैं। प्रिया बंगला देखकर हैरान रह जाती है। उस बंगले में सिर्फ एक बुजुर्ग महिला रहती थी। उन्हें देखते ही शांति का चेहरा खिल उठा। वो खुशी से बोली, माँ, आप कैसी हो? मैं अच्छी हूँ बेटी, तुम कैसी हो? इस बार कई दिन लगा दिया आने में। हाँ माँ, एक जरूरी काम में लगी थी। सभी लोगों ने मिलकर खाना खाया और थोड़ी देर बाद जाने लगे। आपकी मम्मी कितनी अच्छी है आंटी, और आपने कभी बताया नहीं आपका असली घर इतना बड़ा है। प्रिया, मेरे पिताजी मेरी माँ और मुझे छोड़कर चले गए और मेरी माँ मुझे लेकर शहर आ गई। पार्वती मैडम ने हमें खाना दिया, हमें रहने दिया और मुझे पढ़ाया लिखाया। मेरी माँ की मौत के बाद भी मेरा ख्याल रखा, तभी से मैं उन्हें माँ कहकर पुकारती हूँ। उन्होंने मुझे पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया। मुझे अच्छे से याद है, जब मैं कलेक्टर बनकर उनके पास गई तो उन्होंने मुझसे कहा था, शांति बेटा, तुमने मेरी मेहनत सफल कर दी। मुझे तुम पर गर्व है, लेकिन तुम्हें यही नहीं रुकना है। अभी भी कई ऐसी बेटियां हैं जिनके सपने अधूरे ही रह जाते हैं, और आप एक कैरेक्टर होने के नाते तुम्हारा हर काम समाज की भलाई के लिए होना चाहिए। उनकी वो सीख मैंने हमेशा याद रखी और हमेशा यही कोशिश की कि कभी किसी बेटी के सपने अधूरे न रहे। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम भी अपने जीवन में हमेशा ये सिर्फ याद रखोगी बेटा। जी आंटी, मैं हमेशा आपकी बात याद रखूंगी और अपने जैसी कई गरीब लड़कियों के पढ़ने का सपना पूरा करूंगी माँ। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें गरीब लोगों को पढ़ने में सहायता करनी चाहिए और पढ़ लिख जाने के बाद वो आगे चलकर 3 लोगों की सहायता करें। इससे सभी गरीब बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे।